हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 31 लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज के हमारे पास वीडियो में। मतलब कि इस वर्कशीट में सिर्फ क्वेश्चन है, तो हम फटाफट से क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके फटाफट से आंसर्स देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से हम पहले 5 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स देखेंगे। ऑर्गेनेली यूज एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी क्लोरोप्लास्ट और डी गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो अगले इसमें से कौन सा साइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, आंसर देखेंगे अभी। सेकंड है स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में प्रोसेस में ट्रिप्सिन एंजाइम जो है उसका क्या रोल है। थर्ड है एटीपी, हाउ इज एटीपी बिल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एटीपी कैसे बिल्डअप होता है। और फोर्थ है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन ए ईस्ट, बी बैक्टीरिया, सी ह्यूमन मसल और डी ऑल ऑफ अबव। Fifth है the function unit of the excretory system is A Bowman capsule, B neuron, C nephron और D kidney। तो हमने पहले के 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम फटाफट से इसके आंसर्स देखते हैं। तो पहला था कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस वो किस में होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। सेकेंड था ट्रिप्सिन का रोल क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। थर्ड था हाउ टू बिल्ड अ एटीपी। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इट यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड द एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको यूज़ किया जाता है किसी एटीपी बनाने के लिए। फोर्थ था एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है, तो उसका आंसर है ऑल ऑफ देम। ईस्ट में भी, बैक्टीरिया में भी और ह्यूमंस में भी होता है। फिफ्थ था कि एक्सक्रीशन में कि जो फंक्शन यूनिट है वो क्या है, तो उसका आंसर है नेफ्रॉन। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। सिक्स क्वेश्चन है द ब्लड सेल्स विच आर हेल्पफुल इन द स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। यानी कि जब हमारे कहीं पे कट हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड को रोकने के लिए आखिर वहाँ पे क्या चीज़ क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स या डी ऑल ऑफ देम। सेवंथ है कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना। लिम्फ इज सिमिलर टू डैश ऑफ द ब्लड बट इट डैश एंड कंटेन लेस डैश। ओके, एक क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव। अगर जाइलम हटा दिया जाए किसी प्लांट में तो क्या होगा। नाइन्थ है द ब्लड वेसल विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज ए पल्मोनरी आर्टरी, बी वेना कावा, सी पल्मोनरी वेन और डी आयोटा। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारा स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीफ। रीजन इसका क्या है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। A, both A and R are they true and R is the correct explanation of the assertion. B, A and R are the true but R is not correct explanation. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. Okay, अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से क्या इसके आंसर्स हैं। तो हमने 6 था, उसमें था कि जब कोई भी कट हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, तो उसका आंसर है सी प्लेटलेट्स। 7 था लिम्फ के ऊपर, लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, प्लाज्मा के ये सिमिलर होता है ऑफ द ब्लड बट इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है एंड कॉन्टेंट लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कम होता है। ठीक है, जाइलम के ऊपर था, जाइलम अगर हटा दिया जाए किसी प्लांट में से तो क्या होता है, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर इन द प्लांट। इफ द जाइलम इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट देन वाटर कैन नॉट बी सप्लाई टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्लांट विल बी डेड। क्या होता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, अगर जाइलम को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि प्लांट के सारे पार्ट्स में क्या होगा, वाटर नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा प्लांट जो हो जाएगा वो सूख जाएगा या डेड हो जाएगा। ओके, 9 था कि लंग से हार्ट तक हमारी कौन सी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, तो इसका आंसर है सी पल्मोनरी वेन। डी का है पहला वाला आंसर, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसके पहले हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इसके आंसर देखेंगे। व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। कोई सी भी ब्रेड का पीस है उसे कुछ देर खाने के बाद क्या होता है, वो मीठा मीठा क्यों लगने लग जाता है। ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड है व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज फंक्शन। इसके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या है।
तो इसका आंसर है द पीस ऑफ ब्रेड कॉन्टेन द कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड के पीस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। व्हेन वी च्यू ब्रेड इट्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा अमाइलेज दैट वी फील द स्वीट ड्यूरिंग द ईटिंग ब्रेड। क्या होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, जब उसे खाते तो क्या होता है, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से एंजाइम से, सलाइवा अमाइलेज की हेल्प से, जिससे हमें क्या होता है, धीरे धीरे वो मीठा लग जाता है। हाँ, फिर क्या था, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लीवर। इट सीक्रेट द बाइल जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, जो कि हमारे बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि हेल्प करता है क्या, फैट की डाइजेशन में। आई क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स हमें बताने हैं। और फोर्थ है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द विलाई। विलाई के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फटाफट से। तो पहले द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट्स है उसके बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, लाइट का, सनलाइट का। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कन्वर्जन होता है किसका, लाइट का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग होती है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। विलाई आर दी finger like projection which increase the surface area for the absorption. It absorb the product of digestion in the small intestine. विलय जो होता है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है। और इट एब्जॉर्ब करता है किसके, जो हमारे डाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फैट के, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड प्रोडक्ट्स, उसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है। ओके, आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टोमेटा ऑफ द डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन दे टेक अप CO2 टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं। तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि CO2 वो कब लेते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो क्या सिक्रीशन करते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है। ओके, आंसर्स देखते हैं हम इसके। The stomata of the digestive plant remain closed during the day to protect the loss of water. They take CO2 when during the morning or the evening when the sunlight is low. Stomata क्या होता है, मोस्टली दिन के टाइम पे बंद रहता है ताकि वो अपने वाटर को लॉस होने से बचा सके। और ये जब कब इस्तेमाल करती है, CO2 कब लेते हैं, जब सनलाइट लो होती है। सिक्स्थ का है, कौन कौन से सीक्रेट करता है हमारे ग्लैंड, स्टमक की ग्लैंड। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन है HCl एसिड प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन फॉर द वर्क। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को काम करने। क्यों एसिडिक मीडियम का प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। बी है पेप्सिन, इसका फंक्शन क्या है, पेप्सिन एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। सी है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द HCl से ये स्टमक की वॉल को बचाता है। ओके, आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। सेवंथ है, व्हाट इज द मीन बाय द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। और 8 है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड बीन्स। ओके, आंसर्स देखते हैं हम। इसका आंसर्स है, in human heart there are 4 chambers present. In first circulation blood come from the body to the heart and then lungs. ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। और फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड बॉडी से ब्लड आता है हार्ट तक और फिर लो लंग्स तक जाता है। सेकंड सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड कम फ्रॉम लंग्स से वापस हार्ट तक आता है। ठीक है, बिकॉज ब्लड ट्रेवल 2 टाइम इन द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड जो होता है 2 बार हार्ट से गुजरते हुए जाता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन में अब डिफरेंस देख लेते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू
होल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है हार्ट से पूरी बॉडी तक लेके जाती है, और वही वेन्स क्या करती है, वेन्स कलेक्ट करती है बॉडी से, ब्लड कलेक्ट करती है और फिर वो उसे वापस हार्ट तक लेके आती है। सेकेंड है आर्टरीज हैव द थिक इलास्टिक वॉल्स बिकॉज ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट हैव द हाई प्रेशर। आर्टरीज के बाद क्या होते हैं, थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है, जो कि क्या करती है, जो किस लिए होती है, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड निकलता है उसमें हाई प्रेशर होता है। वेन्स डू नॉट हैव द थिक वॉल बिकॉज ब्लड हैव नो हाई ब्लड प्रेशर। वेन्स जो होते हैं उनके पास थिक वॉल नहीं होती, क्योंकि जब वो कलेक्शन करती है बॉडी में से उस टाइम पे ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। ठीक है, दे हैव वॉल्स टू इंश्योर वन वे डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। इनके पास क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। और 10th है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन किडनी। पहला है कि ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है अपवर्ड मोशन वाटर की, और एक्सप्लेन क्या करना है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमन किडनी में। के देखिए इसके आंसर्स। Evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of the root। क्या करता है, evaporation होता है जब water molecule होता है वो एक suction बनाता है जो क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। ट्रांसपोरेशन वही यानी evaporation क्या करता है, हेल्प इन absorption एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। इस प्रकार से क्या करता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर को ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट पे जाने के लिए। फिर क्या है, 10th क्वेश्चन है हमारा, यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी या फिर फॉर्मेशन कैसे होता है। द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज स्टार्ट इन द किडनी। दे आर क्लस्टर ऑफ थिन वॉल blood capillaries that are associated with the cup shaped end of a tube that collect the filtrated urine। क्या होता है, किडनी बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज होती है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में जाता है और वहाँ पे नीचे में कप शेप का एक एंड होता है जिसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं। वो क्या करता है, जितना भी वहाँ से यूरिन जो फॉर्म हुआ, जो भी फिल्टर हुआ, उस सबको एक साथ नीचे जमा कर लेता है। सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, सब कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट है और मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड। उसमें से अगर कुछ रह गया है तो उसे क्या कर लेगा, वो कलेक्शन कर लेगा और फिर उसे या और रीअब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसे क्या करेगा, एज द यूरिन फ्लो अलॉन्ग द ट्यूब वहाँ पे बहुत सारी ट्यूब होती है, ट्यूब में जैसे यूरिन फ्लो होता है वहाँ पे जो भी चीज़ उनके पास रह गई, एक्स्ट्रा चीज़ रह गई, तो उसे क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे ऑल यूरिन देन ऑल यूरिन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट दैट लीड टू द यूरेटर। फिर सारी यूरिन जो होते हैं कलेक्शन कर ली जाती है किससे, और कलेक्टिंग डक्ट से, और फिर वो यूरेटर से बाहर आ जाती है। ठीक है, आगे हम इसका आंसर देखते हैं, आगे क्या है। तो हमारे ये हो गए। फिर सी है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका हमें क्या देखना है, पहला क्या कह रहा है, ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड द लेबल ऑन इट। आपको एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसमें आपको डायग्राम में क्या करना है, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑरिकल, वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, पल्मोनरी वेन। तो आप इसका डायग्राम खुद बना लीजिएगा, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, और सबकी लेबलिंग कर लीजिएगा। सेकेंड है इसका जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग। आपको जस्टिफिकेशन करना है कि आखिर जो फिशेस है उनका सर्कुलेशन ह्यूमन से कैसे अलग है। तो उसका आंसर मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स थ्रू देयर हार्ट। उनके हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पंपेड टू द गिल्स, और जो ब्लड है वो गिल्स तक पहुंचा जाता है। इज ऑक्सीनेटेड देयर, वहां पर क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड जाता है गिल्स के पास, और गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन उसे देता है, और फिर ऑक्सीजन होते हुए ब्लड जो है सीधा बॉडी में पहुंच जाता है, हार्ट तक वापस नहीं आता। Thus the blood goes only once through the heart in the fish during the one cycle of the passage through the body। On the other hand human heart goes through the double circulation। वही जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 2 बार सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक बार हार्ट से लंग्स तक जाता है ब्लड, और फिर वापस लंग्स से हार्ट तक आता है, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेशन जो है उनका क्या है, डिफरेंट है, किसका, फिश का, ह्यूमन बॉडीज। सेकेंड है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, और फिर क्या करना है, लेबलिंग करनी है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। बी है राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द लेबल पार्ट। लेबल पार्ट के क्या करना है, आपको सबके एक फंक्शन लिखने हैं। तो फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं, डायग्राम आप खुद बना लीजिएगा।
तो फंक्शन है किडनी का, किडनी क्या करती है, हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, यूरेटर क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्या करता है, यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक इसे लेकर जाता है, ट्रैवल करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, टेम्पररी स्टोर द यूरिन, यूरिन को वो टेम्पररी स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम बॉडी से उसे बाहर निकाल दे। यूरेथ्रा क्या करता है, हेल्प इन एक्सर्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी और इट इज द पैसेज फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन, ये क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी ये किसी का पैसेज है, वहाँ रास्ता है जहाँ से वो यूरिन जो होता है बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। अब इसका आगे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन द एक्वाटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, व्हाई। ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के ऑर्गेनिज्म के बीच में, क्यों। तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर बड़ा है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पढ़ रही थी पहले में। एक्वाटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन विच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन इट, सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लो compared to the atmospheric oxygen, the rate of breathing of in aquatic organism is much faster than the terrestrial organism। क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि वो बाहर आके उनके पास लंग्स है नहीं, उनके पास गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या करते हैं, उसमें पानी से ही वो अंदर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, और उनमें क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन कम होता है किसके मुकाबले, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मुकाबले। तो इसलिए क्या होता है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है हाई होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले। फिशेस टेक इन द वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास टू द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड। क्या होती है, फिशेस पानी को अपने मुंह में लेती है और फिर उसे कहाँ भेजती है, गिल्स पे भेजती है, और वहाँ पे क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिल जाती है, और इस तरह से उनका सर्कुलेशन होता चलता है। आगे है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द O2 यानी कि ऑक्सीजन इन द atmospheric for the respiration. O2 is the absorbed by the different organs in the different animals. All these organs have a structure that increase the surface area with O2 rich atmosphere। क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है यानी जो धरती पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, वो से डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है सांस लेने के लिए। All these organs have the structure that increases the surface area with O2 rich atmosphere। ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर इंक्रीज हो सकता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले सके। Since the O2 and CO2 has to take place across their surface, this surface is fine and delicate। क्योंकि क्या होना है यहाँ पर, एक्सचेंज होना है एयर का, O2 और CO2 का, तो इसलिए क्या होते हैं, वहाँ की जो सरफेस होती है बहुत ही फाइन और डेलिकेट होती है, और इस को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, किसको, जो स्ट्रक्चर बने हुए, जो सरफेस बनाए हुए, उसे बचाने के लिए क्या, बचाने के लिए इट इज यूजुअली प्लेस्ड इन द बॉडी। इसलिए क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्लेस्ड होती है ताकि ये बच सके आसानी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।